वाराणसी में शासन के वादा खिलाफी के खिलाफ किसानों का आक्रोश आसमान पर है, जिसको लेकर किसान नेता व पूर्व जिला पंचायत सदस्य ज्ञान प्रकाश उर्फ पप्पू पटेल के द्वारा 25 दिसंबर को आत्मदाह की चेतावनी शासन प्रशासन को दी गई थी। सरकार ने चुनावी संकल्प पत्र के अनुसार 31 रुपए प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य किसानों को उपलब्ध कराए, अन्यथा आत्मदाह किया जाएगा, जिसको लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के द्वारा 25 दिसंबर को जयस्तंभ चौक पर होने वाले आत्मदाह के आंदोलन की तैयारियां अब प्रारंभ कर दी गई। तो वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा ज्ञान व प्रकाश उर्फ पप्पू पटेल को अपनी अभिरक्षा में लेने के लिए उसकी पतासाजी की जा रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसान अन्नदाता को उसकी उपज का वाजिब दाम नहीं मिलने पर पूरे जिले और प्रदेश में किसान अपने स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच पूर्व जिला पंचायत सदस्य ज्ञान प्रकाश उर्फ पप्पू पटेल के द्वारा 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य 25 दिसंबर तक नहीं देने पर 25 दिसंबर को ही जयस्तंभ चौक में आत्मदाह की चेतावनी दी गई थी और ये चेतावनी करीब 15 दिनों से अधिक समय पहले ही सरकार को दी गई थी। उसके बाद भी सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल या जिले के वर्तमान विधायकों में से किसी के द्वारा किसी प्रकार से मामले में समझौता करने और आंदोलन को खत्म करने के लिए प्रयास नहीं किया गया, जिससे किसानों में बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त है और सरकार भी अब किसानों को आत्मदाह के लिए प्रेरित करने और कदम उठाने के लिए मजबूर है। हमारे भाई किसान नेता हमारे पप्पू पटेल जी जो पूर्व जिला परिषद सदस्य हैं, उनने हमारे कार्यक्रम के पहले ही बोला था कि मैं अगर हमारी 2100 की मांग सरकार नहीं मानेगी तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। कल की तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं और कल की तैयारियाँ हमारी चालू रहेगी। तो इसमें क्या प्रशासन का सहयोग ले रहे हैं आप? प्रशासन से हमारी बात हुई, हम कल ज्ञापन देने गए थे, है ना, लेकिन प्रशासन का सहयोग हमको पूरा है, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं ये हमसे किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि किसान जो आज आक्रोशित है वो सिर्फ इसकी वजह से है कि उसको अपने उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी किसान संगठन के माध्यम से हमारे अध्यक्ष महोदय सुभाष पारदी जी, उनके द्वारा एक आंदोलन उनके नेतृत्व में किया गया था, एक सभा हुई थी। उसमें सभा के दौरान भी हमारे जो कल 25 तारीख को पप्पू पटेल जी के द्वारा आत्मदाह किया जा रहा है उसकी चेतावनी उन्होंने 15 दिन पूर्व से दे चुकी है, परंतु सरकार का कोई प्रतिनिधि आकर उनसे मिला, जबकि यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं उनको सबसे पहले मिलना था। सरकार के प्रभारी मंत्री सरकार की चिंतन करते हैं तो उनको अपने गुटफेट में लेके उनसे समझौता करके इस मामले को ख़त्म करना था। पर कितनी चिंताजनक बात है कि सरकार के विरुद्ध चेतावनी देते हुए कल 25 तारीख आ गई, आज तक कोई सरकार का मंत्री या सरकार का कोई प्रतिनिधि करने वाला आज तक उनसे संपर्क नहीं किया। और हम को सहयोग करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि हमारे को भी जो जानकारी है, हमारे बड़े भाई ज्ञान प्रकाश पटेल और पप्पू पटेल ने जो शासन की नीतियों से आक्रोशित होकर, किसान पुत्र है वो, और इतने ज़्यादा वो दुखी हैं कि इनने जो वादे किए थे और वह वादों को पूरा नहीं कर पा रही है, किसानों के साथ छल कपट जो किया जा रहा है, उसके विरोध में पप्पू पटेल ने जो घोषणा की है 25 दिसंबर को आत्मदाह की, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और बहुत ही चिंता का विषय इसलिए कि किसान को ही अपने हक के लिए आत्मदाह करना पड़ रहा है। तो सब कल काफ़ी किसान भी आएंगे इस संदर्भ में। विरोध जो हमारा है सरकार के प्रति कि हमने नहीं मांग किए थे, ये वादा सरकार का था 3100 देंगे, उस चीज़ को बताए सरकार क्यों नहीं दे पा रही है, क्या कारण है, क्यों छल कपट कर रहे हो आप किसानों के साथ। इसमें कल किसानों का एक भारी समूह भी आएगा और पप्पू पटेल ने जैसा बोले हैं तो देखते हैं उस पर क्या होता है, लेकिन अभी तो पप्पू पटेल जी से मुलाकात भी नहीं हुई है। भैया, पिछले बार आपने कहा था कि मैं मतलब किसानों की समस्या को लेकर अगर सरकार उनको बोनस और 3100 रुपये जो समर्थन मूल्य नहीं दिया जाएगा तो मैं 25 दिसंबर को आत्मदाह करूंगा। तो क्या आप कल आत्मदाह करने वाले हैं? बराबर आत्मदाह करूंगा मैं कल, क्योंकि इन 20 दिनों में न कोई प्रशासन का आदमी मेरे पास आया, न किसी ने मेरा संज्ञान लिया, न एसडीएम ने कभी कोई बात किया, न कोई कलेक्टर साहब ने इस मामले में बात की, न कोई सरकार का प्रतिनिधिमंडल मेरे से आगे मिला। विषय ऐसा है कि आप बोलते हैं हम पैसे देंगे, 917 रुपये आपने आज तक खाते में नहीं डाले, 2100 रुपये देंगे, उस 2100 रुपये भी आज तक आप उसके लिए संज्ञान लेने की तो बात बहुत दूर है, सुनने को तैयार नहीं है। किसान क्या करें, किसान को आपने जीते जी मार डाला। इसलिए मैं घोषणा करता हूँ कल 25 तारीख को
दोपहर 2 बजे जयस्तंभ चौक वारासुनी में आत्मदाह करूँगा। क्या प्रशासन आपको ऐसा कदम उठाने देगी? प्रशासन अगर मुझे ऐसा कदम नहीं उठाने देगी, ये प्रशासन की जवाबदारी है, मैं करने का पूरा प्रयास करूँगा और जो होगा प्रदेश का मुख्यमंत्री इसका जवाबदार होगा, प्रशासन इसका जवाबदार होगा। क्या आपके साथ में पूरे जिले के किसान साथ में हैं? पूरे जिले के किसान साथ में हैं। तो क्या क्या तैयारी कल के लिए आयोजित की गई? सभी तरफ के किसान 2 बजे तक वारासुनी पहुंचने का निर्णय लिया गया है। सभी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हम 2 बजे तक वारासुनी पहुंचेंगे और जितने भी किसान एकत्रित होंगे उनके सामने प्रदर्शन किया जाएगा आत्मदाह का। और आपने क्या मतलब प्रशासन को अवगत कराया कि कल मैं आत्मदाह करने वाला हूँ? प्रशासन को मैंने एसडीएम साहब को ज्ञापन दे चुका हूँ। थाने में गया था, टीआई साहब ने ज्ञापन नहीं लिए, बोले 309 धारा के अंतर्गत में आप अंदर हो जाओगे, मैं ऐसा कोई ज्ञापन नहीं लूँगा। मैंने कहा ठीक है सर, पर मैंने कहा सर मैं परसों करूँगा, तो बोले ठीक है हम बात करेंगे ऊपर। अभी तक उनसे कोई चर्चा नहीं हो पाई है। ये किसानों के साथ में जो सरकार कर रही है, आप किसको दोषी मानते हैं? सरकार को दोषी मानते हैं, मूर्ख बना रही किसानों को सरकार। किसान भूखा मर रहा है, 1550 रुपये डीएपी का रेट हो गया, 300 रुपये मजदूरों का रेट हो गया। मेरा मानना है कि प्रदेश के सभी विधायक और मुख्यमंत्री 1-1 एकड़ ज़मीन में अपना किसानी करके देखें और कितना फ़ायदा होता है 2300 रुपये में वो अवगत करवाएं प्रशासन को। उसके बाद निर्णय होगा। किसान को वोट दिलवाने के लिए झूठे आश्वासन दे करके और वोट दिलवा करके सरकार बनाने से सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी।